आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल की थर्ड एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 15 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर हमें दो सर्कल दिए हुए जिसकी रेडियस हमें गिवन है और बोला हुआ कि इन दोनों सर्कल्स का जो सर्कमफेरेंस है उसका सम किसी तीसरे सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल है, तो हमें उस तीसरे सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। ओके, इस तरह क्वेश्चन हम लास्ट एक्सरसाइज में काफ़ी कर चुके हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं इसको एक बार। अब जो फर्स्ट सर्कल है उसकी रेडियस कितनी दी है 15 सेंटीमीटर और दूसरे सर्कल की रेडियस दी है 18 सेंटीमीटर और बोला हुआ कि इन दोनों का सर्कमफेरेंस थर्ड सर्कल के इक्वल है। ओके, देखिए तो क्या हो जाएगा, इसकी सर्कमफेरेंस कितनी हो जाएगी 2 पाई r, तो यहाँ पर कितना है 2 पाई 15 प्लस दूसरे सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई 18। ओके, और ये किसके इक्वल है, ये किसी तीसरे सर्कल के इक्वल है जिसकी रेडियस हम r ले लेते हैं, तो ये 2 पाई r के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2 पाई कॉमन आ जाएगा, तो ये आ गया 2 पाई r इज इक्वल टू, यहाँ से 2 पाई कॉमन आ रहा है 15 प्लस 18, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर r इज इक्वल टू कितना आ गया 15 प्लस 18 33 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। In given figure, a square of diagonal 8 cm is inscribed in a circle. Find the area of the shaded region. अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है जो किसी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है जिसका डायगोनल हमें दे दिया है 8 सेंटीमीटर, तो हमें इसका जो शेडेड रीजन दिखाई दे रहा है वो फाइंड करना है, उसका एरिया फाइंड करना है। ओके, अब देखिए हमें स्क्वायर का डायगोनल क्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ये वो स्क्वायर का डायगोनल हो गया, ये हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है। और अगर हम ध्यान दें तो ये जो स्क्वायर का डायगोनल है इस सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर हो जाएगा। तो जो हमें शेडेड रीजन निकालना है, अगर मैं सर्कल का एरिया फाइंड कर लूँ और उसमें से इस स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दूँ तो जो शेडेड रीजन है वो मुझे मिल जाएगा। ओके, देखिए डायमीटर ऑफ सर्कल is equal to diagonal of square। और डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या दिया है मुझे 8 सेंटीमीटर, तो सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 8/2, दैट मीन 4 सेंटीमीटर। ये वो सर्कल की रेडियस मिल गई मुझे। ओके, सो रिक्वायर्ड शेडेड रीजन is equal to area of circle minus area of square, area of circle minus area of square। ओके, एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर जानते हैं हम, तो ये आ गया पाई और रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 4 पाई 4 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ में डायगोनल गिवन है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा हाफ डायगोनल स्क्वायर, तो यानी हाफ 8 स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 स्क्वायर कितना हो गया 16, ये आ गया 16 पाई, 8 स्क्वायर हो जाएगा 64, 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 32, तो 16 पाई माइनस 32। अब यहाँ चाहे तो हम पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो कितना है 3.14 माइनस 32, सॉल्व कर दें इसको तो कितना हो जाएगा 16 4 जा 64, 16 1 जा 16 प्लस 6 22,
16 3 ज़ा 48 और 2 50, ठीक है। तो कितना आ गया, ये डेसिमल लग जाएगा, तो 50.24 माइनस 32, इसमें से 32 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 50 माइनस 32 कितना हो जाएगा, 18, ओके। तो ये आ जाएगा 18.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो शेडेड रीजन है उसका एरिया कितना हो जाएगा, 18.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल 45 डिग्री। अब देखिए हमें उस सर्कल के सेक्टर का एरिया फाइंड करना है जिसकी रेडियस हमें 28 सेंटीमीटर गिवन है और सेंट्रल एंगल कितना दिया है, 45 डिग्री, ओके। देखिए सपोज ये वो सर्कल है और हमें इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है जो सेंट्रल पे कितना 45 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, ओके। और इसकी रेडियस हमें कितनी दी हुई है, 28 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को नाम दे देते हम ए बी, ओके। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, ये हमें फाइंड करना है। चलिए निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, ओके। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 45 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 28 है, 28 इंटू 28। अब यहाँ पर देखिए हमने पाई की वैल्यू क्या लिया, 22/7। हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए, जैसे यहाँ रेडियस कितना दिया है, 28 दिया जो कि 7 का मल्टीपल है। तो अगर न्यूमरेटर में अगर कहीं भी ऐसी कोई वैल्यू आ रही जो कि 7 का मल्टीपल हो तो हमें पाई की वैल्यू 22/7 ले लेना चाहिए, ओके। अदरवाइज हम 3.14 भी ले सकते हैं। अब देखिए 45 से 360 कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1/8 इंटू ये आ गया 22 इंटू 7 से कैंसिल होगा, 7 4 जा 28 और ये 28, ओके। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, इस 2 से ये कैंसिल होगा तो कितना आ गया 11। अब 11 इंटू 28 कितना आ जाएगा 803, ये 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो कितना हो जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, द व्हील ऑफ ए मोटरसाइकिल इज ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन पर मिनट मस्ट द व्हील मेक सो एज टू कीप अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक मोटरसाइकिल का व्हील है जिसकी रेडियस 35 सेंटीमीटर है। अगर हमें उसकी स्पीड को 66 किलोमीटर पर आवर, अगर ये स्पीड चाहिए हमें 66 किलोमीटर पर आवर, तो उसको पर मिनट, 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशन लगाना होगा, कितने चक्कर लगाना होगा उस व्हील को, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए हमें स्पीड क्या चाहिए, 66 किलोमीटर पर आवर, और हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 1 मिनट। इसमें पूछा हुआ है कि 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशन लगाएगा व्हील, वो कितने चक्कर लगाएगा, ओके। डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि वो देखिए 1 रिवॉल्यूशन में जो व्हील है वो 1 रिवॉल्यूशन में, एक चक्कर में 2 पाई आर के इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो उसकी सर्कमफेरेंस है उसके इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो टोटल डिस्टेंस निकालना है और हमें ये बताना है कि इसमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने होंगे। तो हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने, n है, तो n रिवॉल्यूशन में वो कितना सर्कमफेरेंस इनटू n के इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ओके। चलिए देखिए, लेट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ व्हील बी n। नंबर रिवॉल्यूशन हमने कितना मान लिया, n मान लिया। सो डिस्टेंस
covered in one revolution, तो वन रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर्ड करेगा वो अपनी सरकमफेरेंस के इक्वल 2 पाई आर के इक्वल। ओके, तो यहाँ पर देखिए कितना है, 2 पाई की वैल्यू कितनी 22/7 और रेडियस कितना दिया हुआ 35 सेंटीमीटर। 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10, तो कितना आ गया 220 सेंटीमीटर। तो वन रिवॉल्यूशन में 220 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, तो एन रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, सो डिस्टेंस कवर्ड इन एन रिवॉल्यूशन दिस इक्वल टू 220 इंटू एन सेंटीमीटर। ओके, तो टोटल डिस्टेंस वो कितनी कवर करेगा 220 इंटू एन सेंटीमीटर। अब अगर हम यहाँ ध्यान दें तो हमें जो स्पीड दी हुई है वो किलोमीटर पर आवर में, देखिए 66 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड हमें चाहिए, जबकि यहाँ पर जो हमें रेडियस गिवन थी वो सेंटीमीटर में था। ओके, तो इसलिए जो हमें सरकमफेरेंस मिल रहा है, जो डिस्टेंस कवर्ड इन एन रिवॉल्यूशन मिल रहा है, ये किस में मिल रहा है, हमें सेंटीमीटर में मिल रहा है। तो हमें इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम देखिए यहाँ पर क्या करें, स्पीड को कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें स्पीड कितनी दी हुई है, स्पीड दी हुई है 66 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये स्पीड हमें चाहिए। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, किस में चेंज कर लेते हैं, सेंटीमीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो टाइम दिया वो क्या दिया हुआ, मिनट में दिया हुआ है। तो देखिए 66 किलोमीटर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 66 इंटू 1000। अब ये किस में आ गया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो गया, इंटू 100 कर देते हैं। अब किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गए। और ये अपॉन में टाइम दिया हुआ है 1 आवर दिया हुआ है, तो इंटू क्या कर दिया हमने 60 कर दिया। ठीक है, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में। ओके, तो ये हमारी स्पीड आ गई टोटल। सो अब देखिए स्पीड इज इक्वल टू कितना था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर हम स्पीड की जगह क्या यूज कर लें, 66 इंटू 1000 इंटू 100 अपॉन टाइम कितना आ गया मिनट में, तो ये 60 आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 220 n अपॉन टाइम कितना है 1 मिनट। ओके, ये हमें गिवन है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल कर देते हैं, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, इस 6 से हम कैंसिल कर देते हैं ये 66 को, तो 6 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा, इस 11 से ये कैंसिल हो जाएगा 22 2 टाइम। ओके, अब इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 1500 टाइम। तो यहाँ पर हमें कितना मिल गया, n इज इक्वल टू 500। तो क्या आंसर आ जाएगा 500 रिवॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये हो गया उस व्हील को 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ना, अगर ये स्पीड चाहिए 66 किलोमीटर पर आवर, तो उसको टोटल कितने 500 रिवॉल्यूशन लगाने होंगे, 500 चक्कर लगाने होंगे 1 मिनट में, तब ये स्पीड मिल पाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन है, a cow is tied with a rope of length 14 meter at the corner of rectangular field of dimension 20 by 16 meter. Find the area of the field in which the cow can graze. अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें एक 20 by 16 मीटर की रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसके एक कॉर्नर पे एक गाय को बांधा हुआ है, इसकी रोप की लेंथ कितनी है 14 मीटर है। तो बताना वो कितने एरिया की ग्रास को ग्रेज कर सकती है। ओके, देखिए सपोज ये वो रेक्टेंगुलर फील्ड हो गई, इसकी डायमेंशन हमें कितने दे दिए 20 मीटर बाय 16 मीटर, और इसके एक कॉर्नर पे हमने एक
गाय को बांधा हुआ है जिसकी रोप की लेंथ कितनी है 14 मीटर। ओके, अब यहाँ ध्यान दें, देखिए इसकी रोप की लेंथ 14 मीटर है और ये पूरा क्या है, इसकी विड्थ कितनी है रेक्टेंगुलर फील्ड की 16 मीटर है। तो मतलब वो 14 मीटर के क्वार्टर में जितना भी ग्रास होगा उसको वो ग्रेस कर सकती है, यानी कुछ इस एरिया को वो ग्रेस कर सकती है। ओके, और यहाँ पे ये कॉर्नर पे बनने वाला एंगल, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फील्ड है तो यहाँ बनने वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया ये है, ये हमें फाइंड कर रहा है एरिया को। ओके, चलिए निकालते हैं। अब देखिए इसकी रेडियस कितना है 14 मीटर, ये पूरा 16 मीटर है जबकि इसकी रेडियस कितना है 14 मीटर। ओके, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, वो हमें पता है कि सेक्टर का एरिया क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर थीटा कितना है 90 डिग्री, तो 90/360 इंटू पाई की जगह 22/7, आर की जगह 14 इंटू 14 आर स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा 90 से 4 टाइम, 7 2 ज़ा 14, 2 से 4 को कैंसिल किया 2 टाइम्स, इस 2 से 22 कैंसिल किया 11 टाइम, 11 इंटू 14, 11 इंटू 14, तो कितना आ जाएगा ये 154 मीटर स्क्वायर। तो ये वो रिक्वायर्ड एरिया होगा जिसको वो काऊ ग्रेस करेगी, 154 मीटर स्क्वायर। 6th क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड विद सेमी सर्कुलर एंड एज सोन इन फिगर। अब देखिए यहाँ पर हमें ये फिगर दिया हुआ है जिसकी डायमेंशन, जिसका जो रेक्टेंगुलर पार्ट है उसके डायमेंशन 38/10 सेंटीमीटर गिवन है हमें, और हमें इसका एरिया बताना है, इसमें शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया फाइंड करना है। ओके, अब इसके जो 2 एंड है वो कैसे हैं, सर्कुलर एंड है। तो अगर हम यहाँ ध्यान दें तो क्योंकि ये सेमी सर्कुलर एंड है तो देखिए इसकी ये रेडियस है, ये पूरा कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर कितना हो गया, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। ये अगर हम ध्यान दें तो ये कितना है, ये 10 सेंटीमीटर गिवन है हमें, ये जो इस सेमी सर्कल का क्या है डायमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, यानी ये सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी मिल जाएगी हमें 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर हो गई। ओके, तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो देखिए इस रेक्टेंगल का एरिया, ये अगर ध्यान दें तो ये देखिए ये रेक्टेंगल मिल रहा है हमें, इसको चाहे तो हम नाम दे सकते हैं ABCD। तो ये एक रेक्टेंगल ABCD हो गया और इसके जो 2 एंड है वो सेमी सर्कुलर एंड है। तो एक रेक्टेंगल का एरिया प्लस इन 2 सेमी सर्कल का एरिया निकाल के अगर हम ऐड कर दें तो रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा हमें। ओके, चलिए देखिए रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स। ओके, देखिए कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, यहाँ बोल सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, इसकी डायमेंशन दी 38 लेंथ है और विड्थ कितना है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो 38 इंटू 10 लेंथ इंटू विड्थ। ओके, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल गया हमें, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ, सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर। ओके, तो हाफ, और यहाँ पर देखिए जो आर दिया वो कितना मिल रहा है हमें 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर जो पाई की वैल्यू वो 3.14 ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर। ओके, सॉल्व कर लेते हैं इसको, 38 इंटू 10 कितना हो जाएगा 380, प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, कितना आ गया 3.14 इंटू 25, तो ये आ जाएगा 380 प्लस 25 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 4 जा 100। ओके, ये 1 तो 35 हो जाएगा, 3 25 इंटू 3 75 प्लस 3 कितना होगा 78।
और डेसिमल 2 प्लेस के बाद शिफ्ट हो जाएगा 78.50। इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 380 और ये 780.50 है। 80 + 80 कितना हो जाएगा 60। ओके, तो यानी कितना आ जाएगा 460, पर ये कितना 78.50 है, तो 458.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 7th क्वेश्चन है, इन फिगर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, AC is equal to 6 सेंटीमीटर एंड BC is equal to 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब देखिए इस फिगर में हमें ये AC कितना दिया हुआ है, ये 6 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, और BC दे दिया है हमें 8 सेंटीमीटर। तो हमें जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया फाइंड करना है। तो देखिए शेडेड रीजन का अगर एरिया निकालना है तो हम क्या करें, इस पूरे सर्कल का एरिया निकाल लें और उसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें, तो हमें शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। ओके, अब इस सर्कल की हमें रेडियस नहीं दी है, तो पर रेडियस हमें इससे पता पड़ जाएगी। कैसे पता पड़ जाएगी, क्योंकि सेमी सर्कल पे बनने वाला एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ACB ये 90 डिग्री होगा, ये हमें पता है प्रॉपर्टी से। ओके, तो इस सर्कल की रेडियस हम आराम से निकाल सकते हैं अगर हम इसका डायमीटर फाइंड कर लें। तो देखिए डायमीटर कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ABC, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और ये राइट एंगल किस पर है, C पर है। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर 90 डिग्री की अपोजिट साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पर हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, तो AB स्क्वायर कितना है वो फाइंड करना है हमें। AC स्क्वायर, AC हमें दिया है 6, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस BC कितना दिया 8 स्क्वायर, तो ये AB स्क्वायर क्या मिल जाएगा, जो कि डायमीटर है। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64 कितना हो जाएगा ये 100, तो AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर। तो AB हमें कितना मिल गया 10 सेंटीमीटर, और रेडियस का क्या हो जाएगा, ये AB क्या, ये डायमीटर मिल गया। ओके, डायमीटर AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, तो यहां से देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर हमें पता है, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह हम क्या यूज कर लें 3.14, क्योंकि यहाँ पर रेडियस कितना मिल रहा है हमें 5 सेंटीमीटर, तो 3.14 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया 5 स्क्वायर। ओके, इस सर्कल का एरिया आ गया, माइनस क्या करना है ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो देखिए कितना हो जाएगा ये, क्योंकि ये ट्रायंगल कैसा है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर हाफ बेस इंटू हाइट भी आराम से लगा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा हाफ, अगर बेस को मैं AC ले रहा हूँ तो हाइट कितना मिल जाएगा BC, या फिर अगर मैं बेस को BC लेता हूँ तो हाइट क्या हो जाएगी AC, तो क्या हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो इसका मतलब क्या आ गया 6 × 8, तो कितना आ जाएगा ये 3.14 × 25 माइनस 8 3 ज़ा 24। ओके, तो कितना आ जाएगा 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 25 4 ज़ा, तो ये हो गया कितना 100, 10, तो ये होगा 35, 3 25 × 3 75, 3 78, 78.50 माइनस
24, इसमें से 24 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 454.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया कितना हो जाएगा, 54.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 8th क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड फील्ड। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक जो फील्ड दी हुई है, इसका ये जो पोर्शन है वो रेक्टेंगुलर है और ये सेमी सर्कुलर पोर्शन है, तो इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो अगर हम ध्यान दें तो देखिए ये सेमी सर्कल है और इस रेक्टेंगल की ये जो विड्थ है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, जबकि ये पूरी लेंथ हमें कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। ओके, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए ये हो गया रेक्टेंगल और ये हो गया सेमी सर्कल। चाहे तो हम नाम दे देते हैं इसको PQRS। ओके, इसको बोल देते हैं T और इस पॉइंट को बोल देते हैं U। ओके, तो ये रेक्टेंगल हो गया PQRS और प्लस सेमी सर्कल हो गया SUT। तो इसका एरिया हमें फाइंड करना है, इन दोनों के एरिया को सम कर देंगे तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो रेडियस है, इसकी रेडियस यही होगी सर्कल की, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। अब ये कितना आएगा, तो ये रेडियस हमें मिल जाएगी, ये S। ओके, तो ये पूरे इस डिस्टेंस में कितना है, 6 सेंटीमीटर, ये लेंथ 6 सेंटीमीटर है, इसमें से 4 सेंटीमीटर को माइनस कर दें तो हमें सर्कल की रेडियस मिल जाएगी। देखिए रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कैसे निकालेंगे हम, इसको अगर मैं R से रिप्रेजेंट करूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पूरी लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर और उसमें से इसको मैं माइनस कर दूंगा 4 सेंटीमीटर। तो 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर। उसकी रेडियस कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। ओके, चलिए तो जो रिक्वायर्ड एरिया वो कितना हो जाएगा, हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, PQRS प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसको हमने क्या नाम दिया, SUT। ओके, तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ यानी 8 इंटू 4 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाई R स्क्वायर, पाई R कितना है 2 स्क्वायर, तो हो जाएगा 32 प्लस 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, 2 पाई, 32 प्लस 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो मैं पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, 32 प्लस 2 इंटू 3.14, तो ये आएगा 32 प्लस 3.14 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 6.28। ओके, 32 प्लस 6 कितना हो गया, 38.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। तो जो शेडेड फील्ड हमें दी हुई थी उसका एरिया कितना हो जाएगा, 38.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब देखिए एक हमें फिगर गिवन है जिसमें ये जो रेक्टेंगल है उसकी डायमेंशन दे दी है 26/12 मीटर और ये शेडेड पोर्शन है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो हमें क्या करना होगा, इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से इस वाले पोर्शन के एरिया को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिक्वायर्ड रीजन मिल जाएगा हमें। ओके, अब इस रीजन का एरिया निकालने के लिए जैसा हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में किया था, इस वाले रीजन का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। एक ये रेक्टेंगल मिल जाएगा और ये दो सेमी सर्कल। ओके, तो देखिए इसको हम रेक्टेंगल में डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से अगर इसको ज्वाइन कर दें तो एक ये सेमी सर्कल हो गया, इसी तरह से इधर एक सेमी सर्कल मिलेगा
तो इसके जो दोनों एंड है वो कैसे हैं, सेमी सर्कुलर एंड है। अब अगर हम ध्यान दें तो देखिए ये पूरा कितना दिया है, जो रेक्टेंगल की विड्थ है वो कितना है, 12 मीटर है, और हमें दे दिया है कि इस रेक्टेंगल की बाउंड्री से इस अंदर वाला जो रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है उसकी बाउंड्री, इनके बीच में गैप कितना है, 4 मीटर का गैप है। ओके, तो अगर हम इस 12 मीटर में से ये 4 मीटर और ये 4 मीटर इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, इस जो सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, इसका हमें क्या मिल जाएगा, डायमीटर मिल जाएगा। ओके, तो देखिए डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना था, ये 12 मीटर, 12 माइनस ये 4 और ये 4, 12 माइनस 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 8 हो गया, 12 माइनस 8 कितना आ गया, 4 मीटर। तो ये सेमी सर्कल है, इसका ये डायमीटर कितना मिल गया, 4 मीटर। ओके, तो ये हमें मिल गया 4 मीटर, तो ये 4 मीटर तो ये भी 4 मीटर होगा, मतलब जो ये रेक्टेंगल बनना है, अंदर जो रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है उसकी विड्थ कितनी हो गई, 4 मीटर। ठीक है, अगर ये 4 मीटर है तो इस सर्कल की ये रेडियस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 मीटर हो जाएगी। तो इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी आएगी, देखिए इसकी लेंथ ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। अब ये कितनी होगी, तो अगर हम ध्यान दें तो देखिए ये पूरा कितना है, बाहर जो आउटर रेक्टेंगल है उसकी लेंथ कितनी है, 26 मीटर है, तो उसमें से ये 3 मीटर और प्लस इसकी रेडियस कितना है, 2 मीटर, यानी ये 5 मीटर यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना होगा, 5 मीटर हमें यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना होगा। ओके, तो देखिए लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल कितना आ जाएगी, वो टोटल कितना है, 26 मीटर, आउटर रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, 26 मीटर, और माइनस ये 3 मीटर और प्लस ये रेडियस कितना हो गया, 5 मीटर, तो -5 प्लस 5 इधर से और 5 इधर से सब्ट्रैक्ट करना होगा हमें, तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, तो 26 माइनस 10 कितना आ गया, ये 16 मीटर। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 16 मीटर। ओके, ये मिल गया हमें 16 मीटर, तो इसकी लेंथ मिल गई 16 मीटर और विड्थ कितना मिल गया, 4 मीटर। चलिए अब एरिया फाइंड करते हैं। रिक्वायर्ड एरिया होगा एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ inner rectangle plus 2 times of area of semicircle। यहाँ पर देखिए ये जो इंटरनल वाला फिगर है वो 2 सेमी सर्कल से बाउंडेड है। ओके, चलिए तो सॉल्व कर लें इसको। कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल कितना है, इसके डायमेंशन क्या है, 26/12, ये आ जाएगा 26 इंटू 12 माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, तो इसके डायमेंशन मिल गई हमें, लेंथ 16 मीटर है और इसकी विड्थ 4 मीटर है, तो 16 इंटू 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, 2 इंटू सेमी सर्कल का एरिया, देखिए तो क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, तो हाफ पाई और इसकी रेडियस कितनी मिल गई हमें, 2 मीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर, तो हो जाएगा 26 इंटू 12, तो देखिए 12 6 72, 12 2 24, 24 प्लस 7 तो कितना आ गया, 31, 312 माइनस 16 इंटू 4 64 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो कितना आ गया, 2 स्क्वायर 4 पाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया 312 माइनस 64 माइनस 4 पाई। ओके, तो कितना आ जाएगा, 312 माइनस 64 करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये 12 माइनस हो गया तो कितना, ये 300
और कितना बचेगा 52, 52 माइनस कर देंगे 248, 248 माइनस 4 पाई, तो 248 माइनस 4 पाई, और हम चाहें यहाँ तो 4 पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 248 माइनस 4 इंटू 3.14। ओके, देखिए कितना आ जाएगा 248 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 3.14, 4 4 जा 16, ओके, 1 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12, 12.56। 248 में से 12.56 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 248 माइनस 12 करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 236। 236 में से 0.56 और सब्ट्रैक्ट कर दें तो 236 माइनस 0.56 यानी 235.44, 235.44 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 235.44 मीटर स्क्वायर। 10th क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर व्हेन द एंगल ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर इज 60 डिग्री। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें उस माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है जिस सर्कल का रेडियस कितना दिया 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें, और उसका जो करस्पॉन्डिंग सेक्टर है वो सेंट्रल पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। ओके, चलिए देखिए, सपोज ये वो सर्कल हो गया, ये वो हमारा करस्पॉन्डिंग सेक्टर है, इसको हम नाम दे देते हैं OAB। ये सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, उसकी रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर है। ओके, तो हमें इसके माइनर सेगमेंट, इसका एरिया फाइंड करना है, ये एरिया हमें फाइंड करना है। ओके, अब देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये होता है थीटा अपॉन 360 पाई माइनस साइन थीटा अपॉन 2 होल मल्टीप्लाई में रेडियस का स्क्वायर। ओके, या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और होल मल्टीप्लिकेशन में आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला देखिए हम तब यूज़ करेंगे जैसे इस वाले केस में हमें एंगल कितना दिया 60 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन 60 की वैल्यू हमें याद होती है, तो हम पहला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज एंगल 120 दिया होता तो हम दूसरा फार्मूला यूज़ करते, क्योंकि वहाँ क्या होता साइन 120 अपॉन 2 साइन 60 मिल जाता, या कॉस 120 अपॉन 2 ये कॉस 60 मिल जाता, और जनरली हमें साइन 60 और कॉस 60 की वैल्यू याद रहती है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू थीटा अपॉन कितना 360, तो यहाँ थीटा कितना है, यहाँ पर थीटा दिया हुआ है हमें 60 डिग्री, तो 60 अपॉन 360 पाई माइनस साइन 60 अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस है 14 तो 14 स्क्वायर। ओके, तो कितना हो जाएगा ये 60 अपॉन 360 1/6 और ये पाई है तो ये आ जाएगा पाई बाय 6 माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2, डिनोमिनेटर 2 पहले से था तो √3/4 हो जाएगा इंटू 14 स्क्वायर 196। ओके, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते डिनोमिनेटर से, तो 196 अपॉन 2 ये ऐसा हो जाएगा पाई बाय, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हो, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर देते हैं। देखिए 22/7, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 3 माइनस ये आ गया √3 अपॉन 2 इंटू जो 2 कॉमन लिया है 196 को उससे क्या करते डिवाइड कर देते, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, यह आ जाएगा 98। ओके, अब ये 98 7 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, तो 98 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कुछ ऐसा मिल जाएगा हमें 22 अपॉन
7 इंटू 3 इंटू 98 माइनस √3/2 इंटू 98। देखिए क्या हो गया, 7 से कैंसिल होगा, 7 से कैंसिल होगा, 14 7 जा आ जाएगा 14 इंटू 22, 14 2 ज़ा 28, 14 2 28 और 2 3308 अपॉन 3 माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया 49√3, ऐसा मिल गया हमें। ओके, 3 एज एलसीएम ले लेते हैं तो यह आ जाएगा 1/3 इंटू 308 माइनस 49 इंटू 3 147√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी आंसर दे सकते हैं 1/3 308 माइनस 147√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चाहे तो इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा देखिए 1/3 308 माइनस 147 इंटू √3 की वैल्यू 1.73, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं 1.73। ओके, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 147 इंटू 1.73, यहाँ कर लेते हैं 147 इंटू 1.73। ओके, देखिए क्या हो जाएगा, ये 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21। ओके, कैरी 2 आ गया, फिर दो डिजिट लेके मल्टीप्लाई करते, 4 3 जा 12, 7 7 जा 49, 49 और 12 कितना हो जाएगा ये 61, और 2 कैरी का था तो कितना हो गया 63 का 3 आ गया, कैरी ओवर 6। फिर 3 3 लेके मल्टीप्लाई करते, 3 1 जा 3, 7 1 जा 7, तो कितना का 7 प्लस 3 कितना आ गया 10, देन 7 4 जा 28, 28 और 10 कितना हो गया 38, और 6 कैरी ओवर था, 38 प्लस 6 कितना आ जाएगा 44, 4 कैरी ओवर तो कितना आ जाएगा ये 7 1 जा 7 और 4 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 4 15। ओके, कैरी 1 1 इंटू 1 प्लस 1 2, 254, और डेसिमल 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 254.31। ओके, तो ये आ जाएगा कितना 1/3 308 माइनस 254.31। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ गया 1/3 इंटू 308 में से 254 सब्ट्रैक्ट कर दें हम पहले, तो देखिए 254 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 300 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 46 और ये क्या प्लस 8 54 आ रहा है, तो 54 में से हम 0.31 भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 54 में से 0.31 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 53.69, तो ये मिल जाएगा मैं 53.69। देन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 23, 3 7 जा तो कितना आ गया 26, 3 8 जा, देन 29, 3 9 जा 27, 17.89 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो माइनर सेगमेंट है उसका एरिया कितना होगा 17.89 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वेयर आर्क्स drawn with centers A, B, C and D intersect in pair at midpoint P, Q, R and S of the side AB, BC, CD and DA respectively of a square ABCD। देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक स्क्वायर ABCD दिया हुआ है जिसकी साइड हमें दे दी है 12 सेंटीमीटर, और इसके स्क्वायर के जो वर्टाइसेस हैं ABCD, इसको एज ए सेंटर मानते हुए हमने आर्क ड्रॉ किया हुआ है, और वो आर्क इन साइड के मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके, तो हमें ये जो शेडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड करना है। देखिए क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे इसको, तो इसके लिए हम क्या करें, अगर हम पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लें और उसमें से ये अनशेडेड पार्ट माइनस कर दें तो हमें शेडेड पार्ट का एरिया मिल जाएगा। ओके, तो स्क्वायर का एरिया तो निकाल सकते हैं, और ये कितना है अगर ध्यान से देखें तो ये एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा ये एंगल, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। ओके, तो उसका हर एंगल 90 डिग्री होगा साइड के बीच में, तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये क्वार्टर ऑफ सर्कल होगा। तो अगर हम एक क्वार्टर ऑफ सर्कल का एरिया निकाल लें, और ऐसे कितने क्वार्टर ऑफ सर्कल हैं 4 हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अनशेडेड पार्ट का एरिया निकल जाएगा। ओके, और इसको हम पूरे स्क्वायर में से
माइनस कर देंगे। चलिए देखिए, अच्छा यहाँ पर इस सर्कल का एरिया कितना होगा, इस क्वार्टर ऑफ सर्कल का एरिया निकालना है, तो इसके लिए रेडियस मालूम होना चाहिए। रेडियस कितनी होगी, क्योंकि साइड कितनी दी है 12 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा उसका हाफ 6 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ओके, ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर। ओके, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 टाइम ऑफ क्वार्टर ऑफ सर्कल, यानी 1/4 एरिया ऑफ सर्कल। ओके, देखिए क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, इसकी साइड कितनी है 12, तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर माइनस ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, आ गया पाई, और आर की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर 144 माइनस 6 स्क्वायर 36 पाई, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। 144 माइनस 36 पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रख देते हैं 3.14, कितना हो गया ये 144 माइनस 36 इंटू 4 कितना हो जाएगा 72, 144 14 कैरी ओवर 36 इंटू 136 और प्लस कितना 14, तो कितना हो जाएगा ये 50 का 0 कैरी ओवर 5, 36 इंटू 3 कितना हो गया 108 प्लस 5 कितना आ जाएगा 113। ओके, 2 प्लेस के बाद डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ गया कितना 113.04। अब देखिए 144 में से 113.04 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 100 में से 100 सब्ट्रैक्ट हो गया, देन 44 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 31 में से 0.04 भी सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आ जाएगा वो 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कितना होगा 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 12th क्वेश्चन है, in figure arcs are drawn by taking vertices A, B and C of an equilateral triangle of side 10 cm to intersect the side BC, CA and AB at their respective midpoint D, E and F. Find area of the shaded region. देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC गिवन है हमें, जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर दी हुई है। अगर इसके वर्टाइसेस ABC को लेकर अगर हम आर्क ड्रॉ करते हैं तो वो इसके मिड पॉइंट पर मीट करती है। मिड पॉइंट क्या दिए है DEF। ओके, तो जो शेडेड रीजन है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके साइड हमें कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ओके, अब क्योंकि ये ट्रायंगल कैसा है इक्विलेटरल है, तो वह यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल कैसा है इक्विलेटरल है। ओके, तो ये एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना होगा 60 डिग्री होगा। और क्योंकि हर एक साइड कितना दिया हुआ हमें 10 सेंटीमीटर, साइड की लेंथ हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। जब 10 सेंटीमीटर साइड की लेंथ है तो ये BD कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, या फिर AE कितना होगा 5 सेंटीमीटर, AF कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो ये उस जो सर्कल जो आर्क बन रही है उसका क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। ओके, तो रेडियस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। तो हमें जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्योंकि ये एक सेक्टर है और ये तीनों सेक्टर कैसे होंगे इक्वल होंगे, तो अगर मैं इस एक सेक्टर का एरिया निकाल लूँ जिसकी रेडियस मुझे 5 सेंटीमीटर दी हुई है, सेंट्रल एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, उसका मैं 3 टाइम कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा शेडेड पोर्शन मिल जाएगा, शेडेड रीजन मिल जाएगा। ओके, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सेक्टर, area of sector 3 times of area of sector AFE। ओके,
कितना आ जाएगा ये 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ थीटा कितना है 60 डिग्री, तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 5। ओके, ये कितना आ जाएगा 1/6 और ये 3 से कैंसिल होकर हो जाएगा 1/2 पाई 5 स्क्वायर कितना आ गया 25। ये हमें मिल गया 25 अपॉन 2 पाई। ओके, पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर देते हैं, 3.14 इंटू 25 अपॉन 2। अब ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 इंटू 400 10, तो ये हो जाएगा 35, 375 और 378, 78.50 अपॉन 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 78 का हाफ 39.25। ओके, 39.25 ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा। In figure, arcs have been drawn with radii 14 cm each and with centers PQ and R. Find the area of the shaded region. अब देखिए यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है और यहाँ पर हर एक वर्टाइसिस पे 14 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक आर्क ड्रॉ किया हुआ है हमने। ओके, तो ये शेडेड रीजन है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान ये देना है कि ये हमें कहीं भी ये नहीं बोला हुआ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और साथ में हमें ये एंगल भी नहीं दिए हुए हैं कि जो आर्क्स यानी ये सेक्टर जो बन रहा है वो इन पी क्यू आर पर, इन वर्टाइसिस पर क्या एंगल फॉर्म कर रहे हैं, कहीं भी नहीं दिया हुआ है। ओके, देखिए हमें एक चीज़ तो सेम दी हुई है कि इनकी रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो ये कितना है 14 सेंटीमीटर सभी सेक्टर्स के लिए ये रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर है। ओके, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना है θ1, क्यू पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको ले लेते हैं θ2 और यहाँ बनने वाला एंगल क्या ले लेते हैं हम θ3, ये एंगल ले लिया हमने। ओके, तो हमें ये शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना, तो तीनों का एरिया निकाल के हम इसको ऐड कर दें। देखिए रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, है ना, तो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। तो देखिए फर्स्ट सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, हो जाएगा θ1 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई और आर की वैल्यू कितना 14 स्क्वायर। ये दूसरा वाला सेक्टर है, इसका एरिया क्या हो जाएगा θ2 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, प्लस तीसरे वाले सेक्टर का एरिया हो जाएगा θ3 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, अब ये पाई आर स्क्वायर तो सब में कैसा है कॉमन है, अपॉन 360 भी सब में कॉमन है, तो ये कॉमन ले लेते हैं हम, पाई 14 स्क्वायर अपॉन 360, क्या बचेगा यहाँ पर θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। देखिए θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 ये किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल आ गया, और मालूम है कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, इसकी जगह हम 180 पुट कर सकते हैं। ओके, तो ये आ गया पाई इंटू 14 स्क्वायर यानी 196 अपॉन 360 इंटू 180, और ये 180 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल होगा 196 कितना, ये हो जाएगा 93। ओके, 98 कितना आ गया 98, तो ये आ गया 98 पाई की वैल्यू भी पुट कर देते हैं यहाँ, तो 98 इंटू 22/7। ओके, 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 7 4 जा 28, 14 7 जा इंटू 22, तो ये मिल गया हमें 14 2 जा 28, और ये कितना आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो जो हमारा शेडेड पोर्शन था उसका एरिया कितना आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 क्वेश्चन है, अ सर्कुलर पार्क इज सराउंडेड बाय अ रोड 21 मीटर वाइड, इफ द रेडियस ऑफ द पार्क इज 105 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। अब देखिए इस क्वेश्चन बोला हुआ है एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस हमें दिया है 105 मीटर, ओके, उसके अराउंड एक रोड है जो कि 21 मीटर वाइड है, ओके, तो हमें उस रोड का एरिया फाइंड करना है। चलिए देखिए कैसे करते हैं। सपोज ये वो सर्कुलर पार्क हो गया और ये उसके अराउंड रोड हो गई, ओके। इस सर्कुलर पार्क का हमें रेडियस कितना दे दिया है, ये दिया 105 मीटर, ये हमें गिवन है, ओके। और ये जो रोड है वो 21 मीटर वाइड है, तो यार जगह से ये कितना है, इसकी कितने चौड़ी है, 21 मीटर, ओके। तो देखिए ये भी पोर्शन कितना हो जाएगा, ये 21 मीटर, ओके। तो हमें इस रोड का एरिया फाइंड करना है, तो ये एरिया फाइंड करना है हमें। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इस आउटर सर्कल का एरिया निकाल लें और इसमें से ये इनर सर्कल के एरिया को माइनस कर दें, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, ओके। तो देखिए इसके लिए पहले ये देखें कि हम जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस कितना हो जाएगा। रेडियस ऑफ आउटर सर्कल हो जाएगा 105 प्लस 21, ओके। रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इक्वल टू कितना 105 प्लस 21, तो कितना आ गया ये 126 मीटर, ये उसका एरिया, ओ सॉरी रेडियस आ गई आउटर सर्कल की, ओके। एरिया ऑफ रोड, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क, ओके। तो देखिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ जो आउटर सर्कल है उसका एरिया कितना आएगा पाई आर स्क्वायर यानी पाई, और इसके लिए रेडियस कितना है 126, तो पाई 126 स्क्वायर माइनस जो इनर सर्कल है सर्कुलर पार्क है उसका एरिया क्या हो जाएगा पाई और उसका रेडियस है 105 स्क्वायर, ओके। अब देखिए यहाँ से पाई कॉमन ले लेते हैं हम, पाई हमने कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिल गया 126 स्क्वायर माइनस 105 स्क्वायर, ओके। तो इसको देखिए हम, ये आइडेंटिटी होती है एक, उसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस आइडेंटिटी को यूज़ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई 126 माइनस 105 इंटू 126 प्लस 105, ओके। तो ये आ गया पाई इंटू 126 में से 105 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया 21 इंटू 105 प्लस 126 231, ओके। यहाँ पाई की जगह 22/7 पुट कर देते हैं इंटू 21 इंटू 231, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स 3 2 जा 6, ये आ गया 11 इंटू 6 इंटू 231, 6 1 जा से 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 1 13, 1386 इंटू 11। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये आएगा 6 8 प्लस 6 14, 1 8 प्लस 3 11 और 1 12, 1 3 और 1 4 और 1 5 और ये आ गया 1, तो कितना आ गया 15,246 मीटर स्क्वायर, ये उस रोड का एरिया आ जाएगा। जो रिक्वायर्ड एरिया वो कितना 15,246 मीटर स्क्वायर, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 15 क्वेश्चन है, इन फिगर
Arc have been drawn of radius 21 centimeter each with vertices A, B, C and D of quadrilateral ABCD as center. Find the area of the shaded region. हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया ABCD, इस क्वाड्रिलेटरल के वर्टाइसेस को एज ए सेंटर मानते हुए हमने आर्क ड्रॉ की हुई है। सभी आर्क का रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर है। तो उससे ये जो शेडेड पोर्शन ये फॉर्म हो रहा है एज ए सेक्टर, तो वो हमें फाइंड करना है। ओके, उसका एरिया फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर सभी आर्क्स की रेडियस कितनी दे दी है 21 सेंटीमीटर, तो ये 21 सेंटीमीटर हो जाएगी रेडियस। ओके, लेकिन हमें यहाँ पर सेंट्रल एंगल नहीं दिया हुआ है और ये क्वाड्रिलेटरल बोला हुआ है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये स्क्वायर हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। तो इसलिए इस एंगल को हमें 90 डिग्री नहीं लेना है, ये सब अलग अलग एंगल होंगे। ओके, तो हम मान लेते हैं ये जो एंगल है, पहला एंगल ए वर्टाइसिस पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना θ1 ले लेते हैं। यहाँ बनने वाला एंगल इसको हम θ2 बोल देते हैं, इस एंगल को हम θ3 बोल देते हैं और इधर θ4 बोल देते हैं। ओके, और हमें करना क्या होगा, इन अलग अलग सेक्टर्स का एरिया निकाल के हम ऐड कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा हमें। चलिए, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन ओके इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 सेक्टर। तो कैसे निकालेंगे उसको, तो जो पहला वाला सेक्टर है जो एज ए को हमने एज ए सेंटर लेके हमने बनाया हुआ है, उस सेक्टर का एरिया कितना आ जाएगा θ1 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, और रेडियस तो हमें सभी जगह कितने दिया 21, तो ये मिल जाएगा। दूसरे सेक्टर का एरिया क्या आ जाएगा, जिसका एंगल θ2 है, तो θ2 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, सिमिलरली ये एरिया कितना आ जाएगा θ3 अपॉन 360 इंटू पाई 21 स्क्वायर प्लस θ4 अपॉन 360 इंटू पाई 21 स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पर 1 अपॉन 360 और पाई 21 स्क्वायर, ये तो कॉमन आ जाएगा, कितना 1 अपॉन 360 पाई 21 स्क्वायर, इस सब में से कॉमन आ गया। यहाँ बचेगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4। ये जो क्वाड्रिलेटरल गिवन है उसके सभी इंटरनल एंगल का सम है, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4, ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ओके, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह 22/7 पुट कर देते हैं, इंटू 21 स्क्वायर है तो 21 इंटू 21 इंटू सम ऑफ एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ओके, तो ये 360 डिग्री से 360 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, 7 से 21 कैंसिल होगा 3 टाइम। ओके, 21 इंटू 3 63, तो ये आ जाएगा 22 इंटू 63, कितना आ जाएगा ये, इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 63 का अगर मैं डबल करता हूँ तो कितना 126, तो कितना आ गया ये 6 प्लस 2 8 2 और 1 3, और ये 1386। ओके, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया वो कितना आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 16th क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंड इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट इट्स सेंटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए इस क्वेश्चन में बोला हुआ है एक 20 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है जिसको हमने एक सर्कुलर आर्क के फॉर्म में बेंड किया हुआ है, जो कि सेंटर पे कितना 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। तो हमें उस सर्कल की रेडियस फाइंड करना है। देखिए वो जो वायर है उसको हमने सर्कुलर आर्क के फॉर्म में बेंड किया कुछ इस तरह से, और सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, और हमें जो आर्क ऑफ लेंथ है वो गिवन है कितना 20 सेंटीमीटर। तो ये हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, ये आर्क ऑफ लेंथ हमें गिवन है। ओके,
रेडियस हमें इसकी फाइंड करना है, तो उसको हम आर ले लेते हैं। अब देखिए लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, L इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। यहाँ पर L की वैल्यू कितनी दे दी हमें, 20 सेंटीमीटर। थीटा कितना है, 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 60 से ये 6 टाइम कैंसिल हो रहा है, ओके। ये देखिए 2 से ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। देन 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 60 अपॉन पाई। तो आर इज इक्वल टू मिल गया हमें 60 अपॉन पाई सेंटीमीटर। इन टर्म्स ऑफ पाई ये आंसर हो सकता है 60 अपॉन पाई सेंटीमीटर, ओके। चाहे तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। 60 अपॉन पाई की वैल्यू 22/7, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो आएगा 30। तो 30 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 210, और यहाँ बचेगा 11। 210 अपॉन 11, इसको 11 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 11 बन जाए 11, कितना बचा 10, तो 100 हो जाएगा। 11 9 जा 99.1 बच रहा है, 0 लगाया तो कितना हो गया वो 100। 11 9 जा 99, तो कितना आ जाएगा 19.09 सेंटीमीटर। तो ये हमारी रिक्वायर्ड रेडियस आ जाएगी। वो जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी होगी, 19.09 सेंटीमीटर।